Welcome to our dear student. Again, you have to watch the videos. I don't want to waste time. So again, let's start. The topic is trigonometry and important all the questions. So you have to watch till end. Let's begin. So first of all, 0 degree value 30 and 45, 60, 90. Hindi, English bilingual. I will try to make you understand. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये यहाँ पे हमको सबसे पहले समझना है ये वैल्यू सब कैसे आ रहा है. तो जीरो से हम शुरू किए, तो अब हम आगे भी बता रहा हूँ. तो सबसे पहले हम साइन लेते हैं. साइन थीटा मतलब क्या? थीटा इज एंगल. यहाँ पे अल्फा दे सकता है, बीटा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है. तो फॉरगेट दिस. साइन कॉस, उसके बाद टेन और साइन कॉस, ये यही होता है. साइन बाई कॉस को ही टेन बोलते हैं. साइन बाई कॉस को ही हम क्या बोलते हैं? टेन बोलते हैं. तो साइन का वैल्यू अगर मुझको पता है तो मैं सभी वैल्यू निकाल सकता हूँ लगभग. उसके बाद साइन कॉस हो गया, टेन हो गया. अब उसके बाद साइन का ये रिवर्स होता है, कॉसेक. कहीं पर भी एग्जाम में लिखा रहे साइन इंटू कॉसेक, एक मार देना सीधा. उसका मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ. कॉसेक इंटू सेक हमेशा 1, चाहे कोई भी हो. कॉसेक लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए. सो यू हैव टू रिमेंबर कॉसेक. उसके बाद सेक, उसके बाद कॉट. यही है ट्रिग्नोमेट्री, और कुछ भी नहीं है. और है तो बहुत ही कुछ. क्वेश्चन देखेंगे. अब यहाँ पे साइन जीरो, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो. साइन 30 कितना होता है? 1/2. साइन 40. अब यहाँ से एक नंबर रहता है. SSC, CHSL, CGL बोर्ड, यहाँ से इस वैल्यू से क्वेश्चन कम से कम 3 नंबर का पूछ देता है, 2 नंबर का पूछ देता है. वैल्यू देता है, हम भूल भाल करके बैठ जाते हैं. रहता है क्वेश्चन सिंपल, लेकिन सिंपल को हमेशा स्ट्रेटेजी ऐसा अपनाओ जो गलत आसान क्वेश्चन हमसे ना छूटे. आसान क्वेश्चन बहुत बच्चा अच्छा स्टूडेंट आसान क्वेश्चन को छोड़ के चला. हम आसान क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे. पहले आसान क्वेश्चन को उस नहीं छूटना चाहिए. टफ क्वेश्चन, या टफ तो होता नहीं ऐसा कुछ, लेकिन लगता है उस समय में, तो आसान क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए. जैसे जोड़े घटाव देता है उसमें भी गलती कर देते, तो काम डाउन होकर के माथा को शांति बना करते जो भी. साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1. तो इससे साबित क्या हुआ? साइन के वैल्यू 0 के से 90 की तरफ असेंडिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है. अब कॉस में चलते हैं. कॉस 0, अब यहां से इसको सीधा कर सकते हो. 1 ये क्या हो जाएगा? √3/2. ये क्या हो जाएगा? 1/√2. ये हो जाएगा 1/2. और 0 का उल्टा क्या होता है? इन्फिनिटी. मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड. उस वैल्यू को हम नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं. अब अभी बताए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन बाय कॉस. वी हैव टू रिमेंबर tan इज इक्वल टू क्या होता है? साइन बाय कॉस. जहां पर भी दिखाई दे साइन बाय कॉस का मान लो tan है. जहां भी दिखाई दे साइन बाय कॉस समझ लो tan छुपा हुआ है. आगे tan अब बाय है तो 0/1 कितना होता है? 0 होता है. 0/1 क्या होगा? 0. अब यहीं से वैल्यू सब निकलता जाएगा. ये बाई ये क्या होगा? 2 कट जाएगा तो 1 बाई क्या होगा? √3. ये टोटल कट जाएगा तो 1 ही होगा ना. 10 45 से कितना यूज होता है? ये 2 कट गया तो कितना हो गया? √3 हो गया. अब 1 बाई से तो हमको ना, अब यहाँ पे जैसे 1/∞ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना. 0/∞ वाला उल्टा करते हैं. 1/0 सॉरी 0/1 करते हैं तो क्या मिलता है? इन्फिनिटी. और इन्फिनिटी को गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा ना. और ये 0 हो जाएगा. आई एम सॉरी ये 0 होगा. ठीक है, अब क्लियर हो गया. 1/0 कैन नॉट बी डिटरमाइन कर सकता हूँ. अब यहाँ से अब आराम से हम लिख सकते हैं साइन का सीधा साइन का जो वैल्यू होगा वही कोसेक का रिवर्स होगा, या कोसेक का जो वैल्यू है उसका रिवर्स है. तब यहाँ पे
इसका वैल्यू कितना हो, cos का कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि 0 का तो हम उल्टा क्या रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, अब 1 का उल्टा 1 ही होगा, ये cos का हो गया। अब sec का क्या होगा, 1 का तो 1 ही, 2/√3 √2, उसके बाद 2, उसके बाद इन्फिनिटी। अब हमारा कॉट बच गया, तो कॉट कर दो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। ये इतना तो वैल्यू हमको याद ही रखना है। उसके बाद याद रखना है sin 90 डिग्री माइनस थीटा, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, cos थीटा, याद रखना cos 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लोज द डोर, साउंड इज कमिंग राइट नाउ। cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। उसके बाद sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec 90 डिग्री थीटा माइनस इक्वल टू sec थीटा। और लास्ट हमारा क्या रह गया, tan, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। अब यहाँ से मैं सब वैल्यू निकाल देता हूँ। हालांकि 11-12 में 9-10 में इतना ही तक जब मैं 11-12 जो CGL का है पैटर्न उस सब पर भी जा रहा हूँ। अब हम समझेंगे क्वाड्रेंट, जैसे ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है। अब यहीं से हम सब वैल्यू निकालेंगे। हमको बोलेगा sin 120 कितना होगा, एनीवन कैन से। अब यहाँ पे समझना है ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव, ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव, ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव। इसमें सिर्फ कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। इसमें कौन पॉजिटिव होगा, कोसेक, वेरी गुड, कॉस और सेक। और इसमें क्या पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट। इसीलिए हम देखे हैं जब 90 तक थे तो सब पॉजिटिव वैल्यू हमको मिला है। अब जैसे ही यहाँ पे क्रॉस करेंगे, कॉस का वैल्यू पूछने जाएगा तो वहां पे वैल्यू चेंज हो जाएगा, वैल्यू वही रहेगा लेकिन चेंज हो जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी मैं बोलता हूँ जो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, पूछा हुआ क्वेश्चन, 120 डिग्री दे दिया, कितना होगा बाबू। 120 डिग्री जब जाओगे तो ये कितना है, 90 डिग्री है। ध्यान समझो, कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 11-12 में भी तुमको काम आएगा। और उसके बाद अभी जो है तुम्हारा जो CL SEC का जो प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पर भी काम आएगा। इसीलिए मैं ये चीज़ ली। ये बार बार मैं नहीं समझा, मैं वीडियो में आई थिंक ये अपलोडेड किया हुआ है, लेकिन अगेन समझा रहा हूँ, तो ध्यान समझो। ये 90 है, 90 से अभी मैं यहाँ समझा, दो तो नियम याद रखना है। 90 प्लस थीटा अगर होगा तो चेंज होगा, प्लस माइनस जाएगा, माइनस प्लस जाएगा। अगर 180 डिग्री पकड़ते हैं, प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो तुम वैल्यू को चेंज नहीं करोगे, माइनस को चेंज नहीं करोगे, जैसे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ उसको देखो। cos 120 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ, cos 90 में ले जाता हूँ, 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ कि नहीं। 90 प्लस 30 कितना होता है, 120 होता है। तो 90 से तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे जा रहे हो ना। तो यहाँ पे तो साइन, तो कॉस तो नहीं पॉजिटिव होता है। यहाँ पे अगर साइन रहता तो साइन 120 डिग्री तब तो प्लस में आता। अब यहाँ पे अभी मैं पढ़ा हूँ cos 90, ये प्लस रहे माइनस रहे हमको उससे मतलब नहीं। cos 90 डिग्री प्लस थीटा या cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन कितना हो जाएगा, साइन थीटा होगा, साइन थीटा, लेकिन प्लस होगा या माइनस, माइनस, क्योंकि ये कहाँ पे है cos। अब बहुत बच्चा समझता है ये तो साइन बन गया सर, नहीं, हम इसको पकड़ेंगे, cos को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे गया तो ये कौन गया, cos गया। तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सब साइन कॉस जितना सब पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे सब पॉजिटिव नहीं होगा। यहाँ पे जो साइन कॉसेक लिखा हूँ वही पॉजिटिव होगा, ये सब पॉजिटिव होगा, ये सब पॉजिटिव होगा, ये सब पॉजिटिव होगा, अब बाकी सब निगेटिव होगा। तो इसका मतलब माइनस साइन 30 डिग्री,
आ गया। अब साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2, हमारा ये आंसर आ गया। अब ये तुमको नहीं मालूम रहेगा तो तुम जैसे वैल्यू फाइंड करने में तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ जो तुम ट्राई करना ये तुमको बेस्ट हो जाएगा। सर वो क्या बताया सर 180 प्लस में क्या है, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, साइन चेंज होगा। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये समझ में आया। कॉस में कोई वैल्यू को तुम कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा मैं एक ले रहा हूँ, जैसे 10 270 डिग्री कितना होगा, तुमसे पूछ दिया, ठीक है। तो एक तो तरीका है, तो 90 प्लस 30 कर सकता हूँ, तो कितना भी जा रहा है 90 मल्टीपल जा रहा है उसका मुझे नहीं मतलब है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 10 180 में कितना जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 90 से 10 मतलब तो दूसरा लेवल ले लो, कॉस ले लो, 270 है, और एक वैल्यू 225 ले लो। कॉस लिए थे 10 ही लेता हूँ, 10 225, तो हम इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 180 डिग्री प्लस 45 लिख सकता हूँ कि नहीं। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, 10 का 10 ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। 90 जब लोगे तो 10 का कॉट हो जाएगा, ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। 90 लेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 10 का कॉट जो मैं यहाँ पे बताया हूँ, साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, 10 का कॉट। लेकिन अगर 180 डिग्री पकड़ते हैं, 180 डिग्री पकड़ते हैं, वैल्यू तो चेंज होगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, लेकिन 10 का 10 ही रह जाएगा, उसमें और कुछ नहीं चेंज होगा। यही वैल्यू निकालने को सर अगर कॉस रहा तो कॉस का कॉस ही जाएगा, कॉस 180 में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी तो 90 से 90 में रहेगा तो वो चेंज लेके 180 जैसे हो जाएगा कॉस चेंज नहीं। एक ही बात को कितना बार रिपीट करोगे, मैं एक बार बोल दिया, दिस इज पेनेसिया। अब यहाँ पे जितना सारा मैथमेटिशियन जो पढ़ा रहा है ना यूट्यूब पर, मैं सभी को टीच करने वाला हूँ बहुत जल्दी, वेरी सून, सभी अलर्ट रहे। तो 10 180 डिग्री प्लस 45, तो यहाँ पे 10 अभी बोले तो यहाँ पे ये 10 180 डिग्री, अब 10 जो है सो 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री क्रॉस कर गया। 10 मान लो ये यहाँ पे 90 क्रॉस किया, 180 डिग्री से क्रॉस कर गया ना, तो कहाँ पे किस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड में। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। 10 नहीं होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा -10 45 डिग्री। इसका मतलब 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो -1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, समझ में आया। इस तरह से बनाएंगे हम। यहाँ पे 180 प्लस 90 किए हैं, हाँ 45 225 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है तुमसे बाबू, 80 प्लस 45 होता है 25 होगा। तुम इसको पैटर्न बना सकते हो, समझ में आया, और उसके बाद उसके वैल्यू निकाल सकते हो। इसी लेकिन ये वैल्यू हमको जब तक नहीं मालूम रहेगा तो हम नहीं कर सकते हैं ना। ये 11 12 का सिलेबस है जो CGL SSC में पूछता है। क्लियर हो गया, जैसे कोसाइन का फार्मूला, साइन का फार्मूला, ये सब बताया। तो इस चीज को देखना कैसे और वैल्यू को निकालने की कोशिश करना। हाई लेवल से पढ़ोगे बाबू तो तुम्हारा सब जीरो हो जाएगा, इसीलिए मैं हाई लेवल से। तो आशा करता हूँ ये चीज समझ में आ गया होगा सभी को। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे हाइटेंशन से या जो भी है ट्रिग्नोमेट्री से, अलजेब्रा से, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, खासकर ये वैल्यू समझाने के लिए, क्योंकि बार बार पूछ देता है तो बच्चे को जैसे कंफ्यूजन आ जाता है। तो जो भी एनीथिंग, तो इस चीज ये हम पूरा वैल्यू समझाने की कोशिश किए। और याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल वैल्यू इज पॉजिटिव, जितना सारा सब पॉजिटिव जाएगा। अगर 90 को काउंट करते हैं तो साइन से कॉस बन जाएगा, और जिस क्वाड्रेंट में जाएगा, मान लो साइन का इसी क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये क्या होगा, प्लस से रहेगा। साइन से कॉस तो हो जाएगा लेकिन प्लस से होगा, लेकिन इसमें प्लस नहीं होगा। इस क्वाड्रेंट में आता है तो इस क्वाड्रेंट में आता है, तो इसमें कौन पॉजिटिव होगा, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, तो इसमें 10 और कॉट आता है। तो ये है वैल्यू निकालने का। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर अगेन मैं समझा दूंगा और वैल्यू लेकर के जो भी। नेक्स्ट हम चलते हैं एक क्वेश्चन पर, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट है, और मैं पहले समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, उसके बाद जो है सो और बोर्ड में भी ये क्वेश्चन खूब पूछता है।
तो मेरे प्यारे और जितने सारे स्टूडेंट हैं सभी को अब क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमको चुटकी में भी आंसर करना है और उसका बेस भी पकड़ना है। चुटकी में आंसर भी करना है और बेस भी करना है, पकड़ना है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल दिया। क्वेश्चन है द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ground of a pond is 40 longer when the sun is altitude is 30 degree than when it is 60 degree. तो find the height of the tower. कहना क्या चाह रहा है बाबू? एक टावर है, ध्यान समझो। टावर है जो पहले 30 डिग्री एंगल बनाता है, 30 डिग्री। बाद में डिस्कस कर लेना बाबू, समझा दूंगा। अभी समझो, अभी क्वेश्चन पर समझते चले जाओ। ये पहले 30 डिग्री बनाता है और जैसे मैं इसको भिन्न तरह से सन का लाइट जैसे पड़ता है तो वे 40 डिग्री 40 मीटर जब हम आगे निकलते हैं तब कितना एंगल बना देता है? 60 डिग्री। तो कहने का सेंस क्या हुआ? जब हम ये तो 90 डिग्री है, जितना हम इधर पास आएंगे तो क्या होगा? बढ़ता जाएगा एंगल। जितना तुम दूर जाओगे एंगल बढ़ता जाएगा। इसका डिस्टेंस दे दिया है 40 मीटर। तो तुमसे इसका टावर पूछ रहा है, तो बोर्ड के अनुसार से हम कैसे बनाएंगे और कंपटीशन के अनुसार से कैसे बनाएंगे, फिर दोनों देख। पहला ABC तुमको मानना है, मान लो। इसको तुम H मान लो, तुमको X मान लो, तुम्हारा मर्जी, जो मानना है मानो। नहीं भी मान सकते हो, बना सकते हो, लेकिन पहले मैं समझाया था उसका ट्रिक समझा दूंगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, इसको इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है मैथ्स। तो हमको H निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले इस ट्रायंगल में जाएंगे। ट्रायंगल किस में जाएंगे? ABC में। तो इन ट्रायंगल ABC में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? 60 डिग्री। तुमको मतलब क्या है? इससे कोई मतलब है? और ये P है और ये B है। P B किस में रिलेशन होता है? 10 में होता है। तो 10 60 लगाएंगे। 10 60 बराबर क्या हो जाएगा? H बाई क्या हो जाएगा? X। 10 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। अभी होता है 10 60 का वैल्यू √3 बराबर क्या हो गया? H बाई X। इसको कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा? H इक्वल टू कितना हो गया? √3x। या X इक्वल टू कितना हो गया? H बाई √3। जैसे तुम्हारा मर्जी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। दूसरा ट्रायंगल में जाएंगे। दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है? ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल में जाएंगे। इन ट्रायंगल ABD। ये बोर्ड के अनुसार से बता रहा हूँ, बोर्ड के अनुसार क्या पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद ट्रिक। तो यहाँ पे क्या है? 10 30 का मतलब क्या? ये पूरा बेस ले लेगा और ये पूरा हाइट ले लेगा। तो 10 30 इज इक्वल टू बेस H है। अब ये क्या होगा? X प्लस ये दोनों जुट जाएगा ना, तो X प्लस कितना हो जाएगा? 40। 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। तो 1/√3 लिख दो बराबर H बाई कितना हो जाएगा? X का वैल्यू यहाँ पे हम निकाल दिया हूँ, क्योंकि H हमको चाहिए तो H में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे H में कन्वर्ट कर दिए। H बाई कितना हो गया? √3 प्लस कितना हो गया? 40 लिख सकता हूँ। किसी को डाउट? बाय एलसीएम ले लो बाबू। 1/√3 बराबर H। यहाँ से क्या होगा? √3 जो है सो कॉमन होगा और √3 कॉमन होगा तो √3 तो ऊपर चला जाएगा ना, तो H प्लस कितना हो जाएगा? 40√3। तो ये ऊपर चला जाएगा। तो देखो अगर थोड़ा सा, लेकिन मैं समझाना पड़ेगा मुझको। √3 ऊपर चला जाएगा तो 1/√3 बराबर क्या हो गया? √3H बराबर नीचे में कितना आएगा? H बाय H प्लस 40√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट से रूट तो 3 हो जाता है, तो 3H इक्वल टू कितना हो गया? H प्लस 40√3। और यहाँ पे इधर इसको माइनस करेंगे तो 2H इक्वल टू कितना हो गया? 40√3। H इक्वल टू कितना हो गया? 2 नीचे जाएगा तो 20√3। तो आशा करता हूँ ये तो हमारा बेसिक हो गया, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा। इसका एक तो फार्मूला है, इसको ये पहले से इनको समझ में आया। 20√3 है वो, ये एग्जाम में 20√3। ओके, यू कैन लुक द क्वेश्चंस इंपोर्टेंट। इसी तरह क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। तो आशा करता हूँ दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे। क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ उससे हमको मतलब नहीं है।
अब कंपटीशन के तरह से बनाएंगे, लेकिन सभी बच्चे को तो भी समझ में आना चाहिए। बहुत टीचर बताया था, बोलता है बेस्ट। अभी भी tan क्यों पकड़े हम लोग? 10 इसलिए पकड़े क्योंकि ये P है और ये B है। P भी किस में होता है रिलेशन बाबू? 10 में 10 पर, इसीलिए पकड़े, और किसी में नहीं होता। कॉट भी पकड़ सकते हो तुम, कॉट भी पकड़ सकते हैं। कॉट में भी आता है 10, और तो किसी में नहीं आता है, इसीलिए हम पकड़े। क्लियर हो गया? तो अब ट्रिग्नोमेट्री को तुम तहस नहस कर दोगा, तो उसके बाद जो दे रहा हूँ सब तहस नहस करेगा। इसको इरेज कर दूं? हाँ सर। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बालक तथा बालिकाएं? बालिकाएं तो नहीं है, तब पर ही बोलता हूँ। अब इसको हम कैसे बनाएंगे शॉर्टकट में, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो याद रखना है कॉट 30 डिग्री माइनस, ये पहले फार्मूला लिख लो, कॉट θ1 माइनस कॉट θ2 इज इक्वल टू h बाय, ये h लग जाता है तो x कर दो इसको, x h बाय x हो जाता है, तो h x ब्रैकेट में x लग जाता है। तो ये h का फार्मूला डायरेक्ट निकल जाता है, ये फार्मूला। अब इस फार्मूला को पुट करके देखो तो पहला cot थीटा कितना, θ1 कितना है तुम्हारा, cot θ1। मैं इस फार्मूला को प्रूव भी कर रहा हूँ कैसे वो आ रहा है फार्मूला। तो h हमको निकालना है, तो तुम बोलो cot थीटा, पहला कोई भी थीटा पकड़ो पहले, उससे कोई मतलब नहीं, ऑप्शन में रहता है। cot 60 डिग्री कितना होता है बोलो? √3 लिख दिए, 1/3। अच्छा ये जो है तुम्हारे वैल्यू आ जाएगा 40 आ जाएगा, 1 मिनट, 1/√3। और ये क्या वैल्यू है cot θ2? √3। तो तुम अपने समझो जो कौन सा वैल्यू लिखना चाहिए, ये वैल्यू लिखेंगे तो माइनस में नहीं चला जाएगा, इसीलिए हम पहले √3 लिखेंगे। ठीक है, √3 माइनस ये लिखेंगे, उसके बाद 1/√3 लिखेंगे, और यहाँ पे जो है सो ये 40 जो है, जो ये जो लेंथ है यहाँ पे लिख देंगे, और बराबर क्या हो गया h हमारा आ जाएगा 40। देखो √3 से √3 कितना हो जाएगा 2, और 2 माइनस 1 बाई कितना हो गया √3, बराबर क्या हो गया h। हाँ डायरेक्ट 2 हो जाएगा सर, 2 रखिए ना, √3 तो 3 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2, हाँ 2 आ गया, 2/√3, 2/√3। तो ये h जो है यहाँ पे चला जाता है, ये x का वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा h लिख लो, उसको x/h कर दीजिए। नहीं एक मिनट, इसको जो है सो तुम, इसको तुम x पकड़ोगे, इस यहाँ पे तुम h पकड़ोगे, और यहाँ पे x, ये रिलेशन रखोगे। अब ये रिलेशन नोट डाउन कर लो, तुम जीवन में कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है सर, यहाँ पे x का मतलब, h का मतलब नहीं समझ, x का मतलब ये लेंथ जो एक्स्ट्रा है, ये 40 मीटर जो है ना एक्स्ट्रा है, ये इतना ही है, समझ में? हम लोग भी ऐसे ही करते थे, या जो भी एनीथिंग। तो h के वैल्यू हमको निकालना, तो h जैसे रखोगे तो बराबर क्या हो जाएगा, x कितना है 40 रखो। अब 1 सेकंड में बनाएंगे, 10 का माइंड से कैलकुलेशन फास्ट करना है, तो 10 60 कितना होता है, तुम पहले 30 रखो, फिर √3 माइनस क्या होगा 1/√3। अब आ गया तुम्हारा, तो 40 इक्वल टू कितना, √3 से √3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 और √3 ऊपर चला गया, तो काट कितना हो गया 20 √3 आ गया कि नहीं। तो ये फार्मूला को बाबू नोट डाउन कर लो एवरीबॉडी। इस फार्मूला से चाहे तुमको हाइट दे दे, ये लेंथ भी पूछ सकता है तुमसे, तो ये एक फार्मूला है, जीएल का एक बेस्ट फार्मूला। तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं जो इस ट्रायंगल को कंपेयर करो, इस ट्रायंगल को कंपेयर करो, और पूरा को तुम कंपेयर करके वैल्यू निकालो, तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं, और ना हमारे पास टाइम है, समझ में आया? तो टाइम इज मनी वैसे नहीं बोला जाता। तो हम एक लाइन में बना सकता हूँ कि नहीं? ये सब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंडा है, अभी साबित किया हूँ, और आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा।
नोट डाउन करना चाहते हो या वीडियो तो है ही, उस पर भी देख सकते हो, लेकिन नोट डाउन कर लोगे तो दिमाग में छप जाएगा कहाँ पे एच को रखेंगे, कहाँ पे एक्स रखेंगे और कौन से वैल्यू को रखेंगे। इस वैल्यू को पहले रखेंगे, उसको इस वैल्यू को रखेंगे। समझ में आया? तुमको प्लस माइनस नहीं देखना, जस्ट वैल्यू को माइनस कर देना है, जो आएगा वो आंसर। तुमको 4 ऑप्शन रहेगा ही, माइनस में तो नहीं जाएगा ना हाइट बाबू कि जाएगा हाइट, हाइट तो माइनस में नहीं जाएगा ना। वैल्यू भी हम सिखा दिए पूरा A to Z, जो 11-12 का सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्री का। चलो तो ये ट्रिग्नोमेट्री देखो, यही क्वेश्चन है बाबू, यही क्वेश्चन, टेक इट। मैं ये क्वेश्चन के लिए एसएससी के दृष्टिकोण से लिया, तुम्हारे दृष्टिकोण से लिया। चलो उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बोर्ड पूछता है, तो मैं इस चीज को, बाकी सबको मालूम है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है ये, और उसके बाद sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये सब मालूम है? नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम रहना चाहिए। sin a प्लस b, sin a प्लस b क्या होता है बताओ? sin a cos b, cos से sin b प्लस में cos a sin b, ये याद रखना, ठीक है? कम से कम 2 तो याद रखो, बाकी हमने ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा बाबू। उसके बाद cos a माइनस b, तो इसमें क्या हो जाता है? cos a माइनस b में क्या होगा बोलो? cos a cos b, नहीं माइनस है तो प्लस जाएगा, प्लस sin a sin b। सर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा, दोनों में प्लस हो जाएगा। cos में ये हो जाता है, ठीक है? प्लस रहेगा ना दोनों में। अब ये हाँ, माइनस रहेगा तो प्लस और जाएगा। ऊपर में भी तो प्लस था तो प्लस ही है। साइन का फंडा लगा यही पे, देखो sin a माइनस b जैसे लिखेंगे तब क्या होगा, तब जैसे तब ये वही रहेगा। नहीं sin a में वैसे रहेगा, प्लस से माइनस रहेगा और कुछ नहीं चेंज नहीं होगा। वही तो बोले सर, वही तो किया sin a cos b माइनस cos b माइनस cos a sin b, इसमें साइन में नहीं चेंज करेंगे, cos b। अब यहीं पे cos a प्लस b बोल दे तो तुमको क्या करना है, तो वैसे ही तो तुम क्या करोगे, cos a cos b प्लस है तो माइनस जाएगा, sin a sin b। तो आशा करता हूँ ये चारों फार्मूला तो याद रहना ही चाहिए बाबू। एसएससी सीजीएल का तुम एक इंस्पेक्टर बनोगे तो वैसे ही नहीं, सब कुछ तुमको मेमोराइज रखना पड़ेगा। यूज कभी नहीं होगा सर, वहाँ का बात अलग नहीं बोल सर, हम रियल लाइफ का बात कर रहे हैं जहाँ कभी नहीं यूज होगा। अब रियल लाइफ अच्छा रियल लाइफ में नहीं यूज है, इंजीनियर बनो तुम। हाँ तो इंजीनियर का बात अलग है सर, सीरियल का बात अलग है। जितना इंजीनियर है सब एसएससी का तैयारी करते हैं, तुमको मालूम है? सब कुछ जरूरी है सर, सबको सर लेना है। सर बीटेक जितना करता कौन रहता है तैयारी करने एसएससी का? बहुत पढ़ने आए हो या डिस्कशन करने आए उससे हो? वो नहीं सही है, आपसे मिलना पड़ेगा अकेले में। एक बार पर्सनली तुम लोग मीट कर लो। ये वाले चीज को लेके मिलना पड़ेगा। बीटेक का जो गोपाल का बैच का था 2021 का बीटेक का, जिसमें जितना सारा सिलेक्शन था बीटेक, हमारे देश में घर घर में एक गए थे, तो घर घर में जो है सो हमारे देश में इंजीनियर है और पाकिस्तान में घर घर है जो आतंकवाद है। बीटेक किसी घर में नहीं है, लगभग वो बन चुका है। अब तुम बोलोगे बीटेक हुए आईआईटी वाला, तो आईआईटी वाला थोड़ी सी जेल की तैयारी करेगा बाबू। बीटेक जो प्राइवेट से करता है वही तैयारी करता है। मैं 90% वही बच्चा है ना। आईआईटी में कितना परसेंट जाता है बाबू? जो आईआईटी में चला जाएगा वो एसएससी या गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करेगा। कभी नहीं। तुम ही अगर आईआईटी तुम ही साइंस रखे हो, अगर आईआईटी तुम क्रैक कर चुके हो, तुम यहाँ पे नहीं रहता। साइंस रखे हैं आप रखे हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद फार्मूला जरूरी है। पहले इंस्पेक्टर बन जाओ, उसके बाद जितना मुझसे डिस्कस करना है कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले इंस्पेक्टर बन। गाड़ी लेने वाले क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है, पेट निकाला है, इतना बड़ा कोर्स लेते लीजिए, सोच लीजिए। और कर रहा हूँ आपको।
तेरे को ये वन कर रहा है और ये फॉर्मूला भी याद रखना, cos लालच दे रहा है 3a cos 3a बराबर 3। देखो यहाँ से फॉर्मूला इंपोर्टेंट बन जाता है। ये बार एसएससी सीएचएस में भी पूछा जाता है, सीजीएल तो का रहेगी। cos 3a, तो cos 3a को हम क्या लिखेंगे, 3 cos sin a माइनस 4 sin। जब सवाल कराऊंगा तब मुझको मत बोलना इसलिए सर फॉर्मूला कहाँ से आ गया। दूसरा ये हुआ, सॉरी ये साइन मतलब वो कॉट और वो थीटा वगैरह चीजें है ना। sin 3a इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे देखो sin 3a लिखा हूँ तो 3 sin a माइनस 4 sin q। उसके बाद cos 3a बराबर 4 cos qa माइनस 3 cos a। याद रखना ये दोनों भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू। तीसरा नहीं भी याद रखोगे चलेगा, ये दोनों तो याद रखना ही होगा, बाकी मैं अपलोड करता जाऊंगा। कितना है डिस्टेंस और वो एक कॉम्प्लीमेंट रहेगा था सही सही सेकंड रहेगा तो कष्ट नहीं है हटा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने की, क्योंकि हमको साइंस में जाना है, हमको तो करना है सब कुछ, तो पहले से करना है। अच्छा अब उसके बाद याद रखना बाबू cos 2x cos 2a, तीसरा फॉर्मूला cos 2a तुम खुद से भी निकाल सकते हो। इसको हम लिख सकता हूँ कि नहीं, cos a प्लस a, cos a प्लस a लिख सकता हूँ कि नहीं। क्या अभी cos फॉर्मूला को बताया ना, cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b, तो सब तो यही है। तो cos b भी तो cos a है माइनस sin a sin b, तो फॉर्मूला क्या बन गया, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर sin स्क्वायर। याद रहेगा तो ये फॉर्मूला से कहाँ से आया, यहीं से आया। और ये फॉर्मूला जरूरी है, 3a 2a याद रखना है, बाकी तुमको याद है। तो कहाँ से ये फॉर्मूला मिला है, यहीं से फॉर्मूला जो अभी फॉर्मूला बताया। और उसके बाद इसी को डाइवर्ट करना रहेगा, तो cos को हम क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ कि नहीं बोल। लिख सकते हैं। अब माइनस साइन स्क्वायर, अब उसके बाद तुम क्या लिख सकते हो, 1 माइनस क्या 2 साइन स्क्वायर लिख सकता हो कि नहीं। तुम देखना इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ये लिखा रहा, तो कहाँ से आया, ये भी फॉर्मूला याद रखना है। इसका वैल्यू ये भी होता है, ये हम प्रूफ भी कर दिए, और इसका फॉर्मूला ये भी होता है। इंस्पेक्टर तुमको वैसे नहीं दे देगा पोस्ट, समझ में, सीबीआई छापा मारी जाओगे, 1 करोड़ रुपया घूस आधा ले लोगे, वे नहीं चलेगा। आगे बोल रहे हैं, देखिए सर 90% मतलब इसको लेना ही है। समझ में, आई होप अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला। बताइए सर ये चल रहा है और बाबू एमबी हमारा जाएगा, तो उस पर भी तो ध्यान रखना होगा। मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ये फॉर्मूला लिख लिया सर, ऊपर से उठाइए, क्या ऊपर से मिटाइए, जब जरूरत पड़ रहा है तब लिखना शुरू कर दिया। सर आगे समझिएगा ना सर, फिर आप बोलेंगे समझाए नहीं समझा। sin 2 है, आप खुद से ही प्रूफ करके दिखाओ, sin 2 है। अभी ये समझाए ना, अभी फॉर्मूला हो जाएगा तो हो जाएगा डेफिनेटली। तो हम क्या लिखेंगे, sin a प्लस b, तो a ही रहेगा, तो क्या होगा sin a cos a प्लस cos a sin b। तो यहाँ पे तो कुछ तो हो नहीं रहा, तो क्या बन जाएगा बोलो, एक ही चीज आ गया ना। तो हम क्या लिखेंगे, 2 एक ही चीज है, तो 2 sin a cos a, इतना याद रखना। sin 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin a cos a, लेकिन cos 2a का फॉर्मूला दोनों तो आ जाएगा, इतना हमको दिमाग में रखना ही है। समझ पाया, इतना फॉर्मूला हमको दिमाग में रखना ही है। चलो
उसके बाद ये आशा करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। अब कुछ क्वेश्चन हम जैसे मेंसुरेशन होगा, इसको कैन यू पॉज दिस वन? यस 11 को क्लिक करना ऊपर में। हाँ पॉजिटिव बराबर ओके अगेन सो अभी जो है हम बताए क्या मतलब ट्रिग्नोमेट्री का। अब जो है क्वेश्चन से बताएंगे तो जो मेंसुरेशन से जो एसएससी या जो भी एग्जाम में आता है ये सब क्वेश्चन पढ़ देंगे। जैसे एक तो क्वेश्चन लेता हूँ ये हम बताए भी थे, जो कोई स्क्वायर है, बार बार पूछ देता है एक नंबर में, कोई स्क्वायर है। अब स्क्वायर के किसी साइड में ये ए है, किसी के साइड में 20% इंक्रीज कर दिया, 20% साइड में इंक्रीज हुआ तो एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम ऐसे ही बना सकता हूँ 20 + 20 + 20 × 20/100। क्वेश्चन क्या था, किसी भी वर्ड के भुजा में अगर 20% बढ़ा देते हैं तो उसके एरिया में कितना वृद्धि होगा। तो ये फॉर्मूला है a + b + ab/100, याद रखना है। तो कितना हो जाएगा, ये माइंड से करना है। तो 20 20 40, ये 2 0 उड़ जाएगा, लिखना नहीं, 2 2 4 कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा ना, 36 कैसे हो जाएगा, प्लस से लगाओ, 44% का इंक्रीज होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अगर ऐसे रेक्टेंगल में भी पूछ देता है, रेक्टेंगल में लेंथ में तुमसे पूछ दिया देगा, जो लेंथ में जो है सो 25% का इंक्रीज कर दिया, प्लस दे देता हूँ, और ब्रेड्थ में 20% का डिक्रीज कर दिया। ब्रेड्थ में क्या किया, 20% का डिक्रीज किया, तो एरिया में क्या इफेक्ट होगा, बार बार क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद में और क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैसे बनाएंगे वही फार्मूला। तो पहले कितना 25% वृद्धि हुआ, 25, तो अब तो घट रहा है, -20, और प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, 25 × 20 बाई क्या हो जाएगा, 100। तो कितना हुआ, 5 हुआ माइनस। अब यहाँ से हम 0 0 हटा देता हूँ, 25 × 50, 20 अच्छा और कटेगा 10 तो और 25 बात है, एक ही सर काटिए सर, 25 × 50 तो 50 कट जाएगा, 2 काटिए 2 5 हो जाएगा, और ये 25 25, तो क्या हुआ, 5 में से 5 इधर हुआ, 5 में से 5 मतलब क्या हुआ, नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अपरिवर्तित 4 ऑप्शन रहेगा, तो मार दो। तो ये फॉर्मूला से हम चाहे ये इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर का पैटर्न बन जाता है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। क्वेश्चन देगा इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे अभी क्वेश्चन है, बताओ क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बर्ड की भुजा 10% बढ़ा दिया जाए क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर अभी बताया ना, अब इस बार कितना 10% बढ़ा रहा है, कितना हुआ 21। कैसे, तो 10 + 10 + 10 21% हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है और पूछता भी है, 21% हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा लो लेवल से, उसके बाद जैसे क्वेश्चन सब जैसे जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता जा रहा है वो सब बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है सो जैसे क्वेश्चन है, किसी मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो समबाहु त्रिभुज है ABC। इसका ऊंचाई दे दिया मुझको 5√3, 5√3। तो हमको पूछ रहा है इसका एरिया क्या होगा।
माइंड से हमको गेन पहले करना है। हम ऊंचाई, अब ऊंचाई क्या होता है, तो √3/2 इंटू ए, √3 से √3 कट गया, a = 5 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, 5 का जो मल्टीपल होगा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मार देना, खत्म कहानी, कुछ नहीं करना है। सर 1/10 होगा सर। हाँ 10 होगा तो 5 का मल्टीपल होगा ना बाबू। तब इसका हाइट याद रखना है, तो हाइट अगर मुझको दिया हुआ है तो हाइट इक्वल टू क्या होता है, 5√3 बराबर क्या हो जाएगा, √3/2 है। √3 कितना घर, a बराबर कितना हो गया, 10। अब हमको एरिया पूछेगा तो बहुत बच्चा बनाने लगता है, 4 ऑप्शन तुमको मिलेगा, देखना 10 का मल्टी 5 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर चला जाएगा। उस तरह से पैटर्न रहता है, लेकिन मैं बना देता हूँ। एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू a² इंटू 10 इंटू 10। देखो 4 से काट दो तो ये 100 है ना, 25 बार में। देखो 5 से कट रहा है कि नहीं, जो 5 से कट जाएगा तो 25√3 आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन दे देता है एक एक नंबर का। अच्छा ये क्वेश्चन तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। एसएससी बोर्ड सबसे पहले ट्रायंगल से कराता हूँ, फिर स्क्वायर से, फिर सबसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे किसी समबाहु त्रिभुज की समान भुजा, ये हम बताए थे पिछले वीडियो में या अभी बताए थे, लेकिन फिर बता रहा हूँ। ये एक समद्विबाहु मतलब जिसका 2 साइड बराबर है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो हमारा अब यहाँ पे बोल दिया है इन भुजाओं के बीच का कोण 30 डिग्री है, ये है 30 डिग्री। ये एक ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस। तो ये A है तो बाबू ये भी A ही होगा, ये सिर्फ B होगा। तो हमसे और हमसे और दे दिया है, भुजा दिया हुआ, आई थिंक ये 20 दिया हुआ, A का वैल्यू 20 दिया, तो ये 20 है तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा। तो हमसे एरिया पूछ रहा, हमसे एरिया पूछ रहा है। जब कभी भी बीच का कोण दिया रहे तो हमेशा इसका फॉर्मूला याद रखना, एरिया का क्या होता है बताए थे, हाफ। क्या होता है बताओ कोई, हाफ BH sin 90 sin 30 sin थीटा। ये साइड AB या इक्वल साइड A इंटू B लिख सकते हो, और साइन थीटा। ये फॉर्मूला दिमाग में रख लो। जब इस तरह का मिडिल एंगल दे दे तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 दोनों। तो ये 20 दे दिया, मान लो ये नहीं दे करके दूसरा दे दे, मान लो ये 10 दे दे, ये 20 दे दे, साइड भी तो डिफरेंस हो सकता है ना। तो 20 इंटू 20, इसमें हाइट नहीं, हाइट कैसे निकालोगे, हाइट कैसे निकालोगे बोलो, नहीं निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना। और उसके बाद साइन कितना है 30, साइन 30 कितना होता है 1/2 होगा ना, 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 तो 2 गुना 4 हुआ, कितना हुआ 20, ये काट दो ना, 2 10 और ये क्या हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बहुत नहीं देता है, लेकिन मैं डायग्राम के अनुसार समझा रहा हूँ, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। हाँ सर। 45 दे दे, इसीलिए साइन का वैल्यू नहीं पता रहेगा, टेन का वैल्यू नहीं पता रहेगा, तो हम कैसे करेंगे। याद रखना, मैं पिछला वीडियो में बताए थे, और ट्रायंगल से क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर तुमको ये दिमाग में नहीं है तो तुम्हारा क्वेश्चन छूट जाएगा और तुम 1 लाख से डायरेक्ट पीछे हो जाओगे। एक तो क्वेश्चन छोड़ने का मतलब ये होता है। सर इसका एरिया 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा। हाँ 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और अगर सब लोग वही एक क्वेश्चन छोड़ दिया तब ठीक है। और एक तो क्वेश्चन है, ये समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई और परिसीमा 13 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज है,
सर इंग्लिश में भी थोड़ा डिस्कस बता रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन, बाइलिंगुअल बोल दिया हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैं तो डायग्राम बना ही देता हूँ। और उसके बाद बोला है पेरीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कर्व ये AC जो है सो ACH जिसको हम बोलते हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है इसका एरिया कितना होगा। अब कैसे बनाएंगे? ये 13 दिया हुआ है और इसका सब सम दिया हुआ है। तो सम दिया हुआ है तो या तो हम एक तो काम कर सकता हूँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर निकल जाए तो फटाक से हम कर सकता हूँ। तो कितना 12 और 12 13 किसका होता है? 13 जो हाइपोटेन्यूज होता है 12 का 144 होता है। अब 5 12 5 17, लेकिन यहाँ पे कितना है? 12 5 खत्म कहाँ? ये हमारा हुआ। और भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो इसको 12 पकड़ता हूँ, इसको 5 पकड़ता हूँ, तो 12 5 ट्रिपलेट बन गया कि नहीं? ऐसे ही तुमको एसएससी में सोचना पड़ेगा। नहीं सोचोगे तो बाबू नहीं तुम्हारा काम। दो साइड का सम, तीसरी साइड मतलब पाइथागोरस यही चीज बोलता है ना। तो 12 का स्क्वायर 144 हुआ, अब 5 का स्क्वायर 25 और ये 13 का स्क्वायर 169। तो ये जोड़ते हैं पेरीमीटर मतलब के तीनों का सम। तो 12 5 13 कितना 30 नहीं होता है? ये तो वो पहला लॉजिक। हाँ ये तो पहला लॉजिक। तो एरिया क्या हो जाएगा बाबू? अब आराम से निकाल लो। हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है? किसी कोई बच्चा यहाँ हमको क्वेश्चन को एक बार देखना है और पकड़ना है, खींचना है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना बार पूछ दिया है, तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 5 होगा। तो क्या हो जाएगा? 2 छक्के 12 6 5 कितना होगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बाबू? अब यहाँ पे अगर ये पाइथागोरस ट्रिपल नहीं यूज करते हैं तब हम कैसे बनाएंगे? किसी को आइडिया है? अगर इसको x मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे? y 30 माइनस 17 माइनस x। हाँ अब देखो ये चीज ये तो बात ट्रिकी क्या माइंड से क्वेश्चन आते ही हमको बनाना है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बाबू 13 तो छट गया, 30 में से 13 को पहले माइनस कर, कितना बचेगा? 17। तो इस दोनों का सम तो 17 ही होगा ना। तो पहला को अगर x पकड़ते हैं, दूसरा क्या होगा? 17 माइनस x। हम पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या पढ़े? 13 का स्क्वायर बराबर 17 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस x। मैक्सिमम बच्चा यही अप्रोच लगाता है, और जो जिसको इंस्पेक्टर बनने का सपना है वो अप्रोच ये नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको आईआईटी में जाना है वे और उससे भी एडवांस सोच लेगा। हाँ तो एडवांस वाला बताइए, जो एडवांस होगा बताए। ठीक है, पहले एसएससी का तैयारी कर, उसके बाद आईआईटी का तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, तो आईआईटी का करवाइए, कौन सरकारी का बर्तन मारेगा। आईआईटी वाले भी बाबू अभी जो गवर्नमेंट का काम बहुत सारा करता है, इसको कम मत आंकना। इतना सारा है, बहुत सारा जो डिफेंस का ये बहुत सारा चीज है। पोस्ट है सर, पहले तो सब सरकारी था। अब एक तो क्वेश्चन करना मतलब तुम लोग जैसे 20 क्वेश्चन कर दोगे। चलिए यहाँ पे देखो 13 का स्क्वायर, मैं स्क्वायर का सब कुछ समझा दिया हूँ। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। तो a स्क्वायर तो इसका कितना होता है? 289 प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 मतलब 34 x प्लस x स्क्वायर। कोई भी चीज, कोई भी प्रोसेस खराब नहीं जाता। अब इतना कोई बच्चा जैसे करने लगा, उसका टाइम ले लिया, सब ले लिया, एसएससी ले लिया। एसएससी चाहता है तुम्हारा टाइम छीने, तुम दे दो टाइम, कर टाइम दे दो। मांगे क्या तुमको छीन ही लेगा।
अब यहाँ पे इसको वैल्यू को एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x² माइनस 34x। अब ये उधर जाएगा, देखो जो अभी भी जो बच्चा है थोड़ा सा ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या है 289 में से 169 डायरेक्ट माइनस कर लेगा, स्टेप को जंप कर लेगा फटाफट। कितना होगा 120 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा x² माइनस 17x प्लस 60 बराबर 0। अब यहाँ पर ही जो बच्चा जीनियस है पकड़ लेगा मल्टीप्लाई करके 60, तो x का वैल्यू कौन कौन हो गया 12 हो गया 5 हो गया। अब आराम से समझ में आ गया, समझ में आया तो सभी को समझ में आया। अगर टर्म था ना, हाँ स्प्लिटिंग टर्म था ना, हाँ तुम कर दो उसको, अरेंज कर दो, अरेंज कर दो तुम, समझ में आया। तो पहला हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, जो कैसे ये निकाले, और सेकेंड अप्रोच है जब नहीं निकलेगा तब तो एक्स तो है ही, समझ में आया। तो दोनों में देखो साथ साथ समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। अच्छा ये क्वेश्चन बार बार पूछ देता है इसलिए मैं दे देता हूँ। एक रोम्बस का परिसीमा 440 सेंटीमीटर है, इसको इरेज कर दूं। रोम्बस ट्रेपेजियम वर्ग सबसे करा जितना एरिया सर्कल से 3-4 क्वेश्चन 5 करा दूंगा तो तुम लोग का काम हो जाएगा। एक रोम्बस है, रोम्बस मतलब जिसका सभी भुजा बराबर है और इसका परिसीमा दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ, वो पेरीमीटर दिया हुआ है। पहले माइंड से सोचो उसका बनाना 440 मीटर और दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दिया हुआ है 22 मीटर, बीच की दूरी दिया है 22 मीटर। तो एरिया तुमसे पूछा है, हाँ एरिया क्या होगा बताओ। ये रोम्बस है लेकिन रोम्बस समचतुर्भुज है, वरना जल्दी से आंसर हमको चाहिए। क्या निकालना है सर? 110 हो जाएगा क्वेश्चन क्या सर, ना? 110 एक का साइड हो जाएगा 22 वो है। अरे है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन है रोम्बस का पेरीमीटर चारों साइड का सम 440 है। इस दो ठो पैरेलल लाइन चाहे से ऐसे खींचो या चाहे ऐसे खींचो तुम्हारा मर्जी। दूरी जो है बीच का डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन इज 22 मीटर। देन फाइंड द एरिया। इज दैट क्लियर? फाइंड आउट करना है। साइड निकल गया। हाइट ये है बेस 110 into 22 कर दूंगा। 2 यस, बीच का दूरी हमेशा हाइट होता है, याद रखना। इसका हाइट होता है बनाओ तुम 2420 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर जो भी है 2420 कितना है 1210 उसका मतलब क्या होगा 1210 1210 क्या कहीं गलती है देखता हूँ। रोम्बस है पेरीमीटर दिया है। देखो क्या है क्वेश्चन में, अगर दिमाग से रखो, ये ए है बाबू, ये ए है, ये ए है। पहले तो ए निकालोगे ना, बेस निकालोगे ना, बेस इनटू हाइट। हाइट हमको दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखो ए कितना हो, क्या टू है 4 टू है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 110 हुआ। तो ए 110 इंटू कितना हो गया 22। 11 का नियम तो पढ़ाया हो ना, 2 2 2 4 2 1 2। हाँ 0 लगाइए सर। हाँ ये होगा नहीं, मिल गया, सेम है आंसर। तुम 10 के 1/2 लिखा हुआ है सर, ठीक है फॉर्मूला। हाँ तो वे होता है जब D1 दिया रहेगा तब। डायगोनल फॉर्मूला भैया बेस इनटू हाइट भी हो रहा है। याद रखना एरिया ऑफ रोम्बस का प्रोग्राम भी है। दो ठो फार्मूला, ध्यान से, D1 इंटू D2 सब में होता है बेस। और दूसरा बेस इंटू हाइट, दोनों होता है, इसको दिमाग में रखना। इसीलिए मैं क्वेश्चन भैया बोले सब में बेस इनटू हाइट लगेगा। हाँ लगेगा, तुमको बेस अगर हाइट है,
बेस अगर हाइट दिया हुआ है तुम आराम से लगा सकते हो। ऐसे देखे सर्कल में लगाइए बेस इनटू हाइट। उसमें भी सकता है। हाँ सर्कल का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट से आता है। सर प्रूव मैंने किया था। तुमको ही अवार्ड मिलेगा इस बार, भारत रत्न तुम्ही देगा ना मिलेगा। मैं चैनल सब्सक्राइब कर प्रूव नहीं देंगे। चलो जो ये थी ये क्लियर हो बाबू सब। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह क्वेश्चन सब कहाँ से लाते हो? अमेरिका से थोड़ी क्वेश्चन लाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब लाता है। क्लियर हो गया? और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन गलती मत करना भूल से मेरे प्यारे बालक और जो भी हो। ये भी क्वेश्चन बार बार ये एसएससी का खास करके फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। जब मेंस्ट्रुएशन का बात करता हूँ तो एक रोम्बस है, मुंह से पहले बनाने की कोशिश करो। रोम्बस का मतलब सब साइड बराबर है। इसका पेरीमीटर दे दिया है 20 सेंटीमीटर। पी फॉर पेरीमीटर मतलब परिसीमा, और एक विकर्ण की लंबाई है 6। अब यहाँ पे D1, इसीलिए दोनों फार्मूला हम सिखाने की कोशिश किए ABCD। तो एरिया तुमसे पूछ रहा है, बताओ जल्दी से बताओ। 20 से 5 हो जाएगा। तो 5 होगा सर, चार। एक तो एरिया इसका बताना आंसर हो ना, जाएगा। एरिया बताना ना। 3 होगा सर 3 बाय 5 25 16 9 4 आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। 24 48 से गया तो 24 हो जाएगा। 24 वेरी गुड 24 वेरी सेंटीमीटर। गुड। ऐसे पेंटेज टच करने का जरूरत तो नहीं है। 24 सेंटीमीटर। हाँ, 24 3 बार ये क्वेश्चन तुम सर सेम टाइम में बोले, इनका थोड़ा ज्यादा, मेरा पेन से थोड़ा कम। नहीं, शुरू भी कह सकते हैं। आप देखो। उम्र भी है और ग्रेजुएटेड भी है, तो मतलब साइंस स्टूडेंट। इक्विटी उससे नहीं मतलब होता है, समझने से मतलब होता है। जो भी ये पेरीमीटर है बाबू, तो ये ए है तो ये भी यही होगा, ये भी यही होगा, ये भी यही होगा। यहाँ पे अगर हम बेस इनटू हाइट करेंगे तो हाइट तो हमारे पास नहीं है, तब दूसरा फॉर्मूला हमको आना चाहिए ना। जब तुम युद्ध करने जाते हो तो सब कुछ हमको आना चाहिए। अभी जो पंजाब में मोदी जी को थोड़ा 20 मिनट के लिए रोक लिया गया था, तुमको मालूम है अगर एसपीजी मेन कमांडर जो रहता है A to Z नॉलेज रहता है, डीजीपी उसको जब इंस्ट्रक्शन करेगा तभी जाकर ग्रीन सिग्नल होता है। 2 सेकंड के लिए तुम पीएम को तुम रोक नहीं सकते हो। तो पीएम था हमारा, अच्छा समझो जो कुछ नहीं किया। अगर वे थोड़ा सा इशारा कर देता ना तो एसपी जो है ना 500-100 किलोमीटर उसके पास जो राइफल सब रहता है ना सबको तहस नहस कर देता। तुम वे ये कब से आया एसपीजी? नहीं, राजीव गांधी समय उसको जो बम से ब्लास्ट कर दिया। वो श्रीलंका में जो प्रॉब्लम हुआ था, पीएम के सामने में जाना मतलब एसपीजी कमांडर हुए जो रहता है 100 सब रहता है। उसका खर्चा कम से कम बताया गया पर डे का, उसका सेफ्टी के लिए पीएम का 1 करोड़ की समथिंग है पर डे। क्या लग रहा है दाल भात को चौका है पीएम? गाड़ी को ये क्या गया है? अगर वे बोल देते, थोड़ा सा इशारा कर देता ना तो कितना आदमी का, वे एसपीजी कुछ नहीं समझता है, सीधा मारना समझता है। तुम पीएम को टच करोगे? इतना हिम्मत? पीएम देश का तुम लोग, हम लोग चुने हैं ना। हाँ तुम उससे क्वेश्चन कर सकते हो, जो तुम्हारा प्रॉब्लम है बोल सकते हो, लेकिन तुम पीएम को टच कर दोगे। ये हुआ राजीव गांधी से, याद रखना इस चीज को। उसका बुलेट प्रूफ कार रहता है, जिस कार में बैठता है बुलेट प्रूफ रहता वो है। बुलेट प्रूफ नहीं, बॉम्ब प्रूफ भी है। रिसेंटली फिर चेंज भी किया उसका गाड़ी। हाँ, वो अभी महिंद्रा इसका जो पहले गाड़ी का जो वैल्यू है पहले मर्सिडीज था, अभी ऑडी है। अच्छा ठीक है पहले वो अब मर्सिडीज इस था, क्वेश्चन पर आते हैं। तो तो इसीलिए हम क्या बोले, जब हम युद्ध में क्षेत्र में जाते हैं तो हमारा युद्ध क्षेत्र क्या है? परीक्षा। तो एग्जाम में जब जाते हैं तो हमको सब कुछ आना चाहिए, इसीलिए पहले बेस इनटू हाइट से करवाए, अभी D1 से करवा रहा हूं। कुछ नहीं भी आया तो छोड़ना। तो यहाँ पे 20 है तो प्रत्येक साइड कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4 5 6, ये 5 हो जाएगा। 5 होगा तो 34 लेकिन चैप्टर 2 में तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? ये चीज मैंने पढ़ा है। कम टू द पॉइंट। ये हो गया क्लियर। अब दूसरा डायगोनल अगर हमको पता चल जाए तो हम कर लेंगे, लेकिन जिसको ये प्रॉपर्टीज नहीं मालूम रहेगा वो फंस जाएगा। रोम्बस क्या करता है? उसका डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ठीक है, 90 डिग्री पर क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट कर दिया
तो ये बाबू ये 6 है तो ये कितना कर 3 होगा। अब देखो ये पाइथागोरस ट्रिपल हो गया कि नहीं, 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस बन गया। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 तो 16, 16 का स्क्वायर 4 तो 4 आ गया। तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो आराम से एरिया निकाल लो। तो हाफ 48 तो 6 था इंटू 8 2 3 6 8 3 कितना होगा 24 सेंटीमीटर। पहले हम दिमाग से काम करेंगे, ये इस तरह से क्वेश्चन दे देता है, समझ में। तो ये यहाँ पे d1 इंटू d2 लग गया कि नहीं, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो हमको सब कुछ आना चाहिए और भी इसका एडवांस है ये कैसे निकाला जाएगा। लेकिन पहले इससे करो काम, स्टेप बाय स्टेप करो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का बताया, सब वैल्यू बताया, तब तुम एसएससी को वैसे ही तुम नहीं क्रैक कर पाओगे। हाइट निकाले तो हाइट भी निकल सकता है, बहुत कुछ निकल सकता है, लेकिन पहले पेशेंस रखना होगा, उसके बाद जो है सो बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। कौन सा बुक से आप दे रहे सर, इतना एसएससी फेवरेट है? ये 15.3 225 225 15 का स्क्वायर। हम इसको देखेंगे कितना भारी सम है। भारी सम्स ने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है पैरेललोग्राम से, एक समानांतर चतुर्भुज की भुजा की लंबाई 15 और 12 सेंटीमीटर है। ये दोनों की छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 7.5 सेंटीमीटर है, तो बड़ी भुजाओं की बीच की दूरी ज्ञात करो। जल्दी से बताओ आंसर। एक पैरेललोग्राम, मैं डायग्राम पूरा सब बना दे रहा हूँ, उसके बाद आंसर दो फटाक से। पैरेललोग्राम मतलब जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है, एंड पैरेलल हो। तो एक तो भुजा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, बाबू ये 15 होगा तो ये भी 15 होगा, ये 12 होगा तो 12 होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल दिया, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 7.5 है, ये दिया हुआ है 7.5। तो हमसे पूछ रहा है बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितना होगा, ये इसका वैल्यू पूछा। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया, बार बार ऐसे पूछ चुका है, नहीं होगा तो देख लो, बनाओ मुंह से बनाओ फटाक से। सर 7.5 है ये वाला लंबा वाला, इसका हो जाएगा 0.5 इनटू 12। अभी तुम बोले ना बालक। हाँ सर आप समझिए, आप 2 मिनट टाइम दीजिए सर। नहीं, मैं वीडियो पढ़ूँ उसके बाद क्वेश्चन दूंगा। मैं अभी क्या बोले, तुम ही लोग बोला ना बेस इंटू हाइट सभी पर चलता है, तो बेस इंटू हाइट, तो बेस तुम्हारे यहाँ पे कितना है 12, हाइट कितना है 7.5, तो ये किसका एरिया हो गया पैरेललोग्राम का। इधर तो मुझको बेस दिया हुआ है बराबर 15 इंटू हाइट एक्स की वैल्यू निकालो, तो वे भी तो है एरिया होगा ना। सही बात है, कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है। या तो तुमको बड़ी भुजा का डिस्टेंस दे देगा, छोटी भुजा जो है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, सब बेस इंटू हाइट पर है खेला। क्लियर हो गया। अब यहाँ से काटकूट करना जानते हो तो 7.5 दूना 15 होता है ना, 7.5 दूना 15 होगा सर, 7.5 दूना 15, ऐसे समझो। कंपटीशन में बाबू ऐसे करना ही पड़ेगा। 7.5 दूना 15 और दो छक्के 12, हाइट कितना हो गया 6। देखो इसका डिस्टेंस बड़ा होगा, इसका डिस्टेंस कम होगा। क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ, तो याद रखना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या होता है, बेस इंटू हाइट। समझ में आया। और ये सब क्वेश्चन दे देता है मेंसुरेशन, हमको नहीं मालूम रहता है, छोड़ देते हैं क्वेश्चन। अब 3-4 क्वेश्चन हम सर्कल से कराता हूँ, इसके बाद जो देखो इस क्वेश्चन को हमको सबसे पहले आंसर हमको चाहिए, मुंह से आंसर चाहिए। ये समझ में आया? हाँ सर। सब क्वेश्चन में मैच करेगा मेंसुरेशन से। ये एक सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, ये करवाए भी थे, बार बार पूछ दिया है। इसका पेरीमीटर है बाबू 108, जो फटा देखते ही आंसर बोल रहा है। पेरीमीटर दिया हुआ है, ये भी एसएससी बार बार पूछा, एसएससी बैंक सब पूछा। 108 मीटर पेरीमीटर है, तो तुमसे पूछ रहा है एरिया कितना होगा, इसका एरिया क्या होगा।
निकालो। सर ये था r into 36.7 ये था 36.7 काटिए इसको काटिए आंसर को काटिए इसको जल्दी ये वाला करिए काटिए हो गया सर 21 हो गया इस वाला अब 21 into 22 होता है तो 22 हो जाएगा हां 22/2 21 होता है क्या होता है इसका फॉर्मूला? ये r है ये r नहीं लिखा है तीन से काटिए और बाय 2 होगा तो बस 11 33 33 में 21 कर लेना आ जाएगा 33 में 21 33 आते हैं 660 660 660 और 33 से 693 से 693 गलत है हमको जहाँ तक लगता है तुम्हारा गलत है। इसका रेडियस 36 तिया 108 3 7 तिया 21 नहीं एरिया ज्यादा जाएगा। 21 हो जाएगा आर इक्वल आर अगर 21 है बाबू तो एरिया कितना हो जाएगा? आर तो निकाल दिए मुँह से निकाल दिए। हाँ तो 21 का करो देखो अगर सही है तो ठीक है। देखो पहले समझाया था उसके बाद बनाओगे। सर्कल का एरिया क्या होता है? अगर पूरा सर्कल रहता है समझ लो छोड़ क्विट उसको बनाना मैं क्वेश्चन दूंगा इस वीडियो के बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन ठीक है तो कोई बात नहीं जो भी। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है पाई स्क्वायर। अब पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। ये बाउंड्री लाइन 2 पाई आर ध्यान से। सेमी सर्कल दे दिया तो इसका मतलब ये हो गया पाई आर और ये सेंटर है तो ये आर होगा ये आर होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है? पाई आर प्लस 2 आर। पहले समझा देता हूँ उसके बाद दिमाग में ही सेट कर लेना है। बराबर कितना है? जो भी 108 है यही होता है पेरीमीटर सेमी सर्कल। ठीक है क्योंकि इसको बाउंड्री लाइन है ना पूरा यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ पाई आर पर बनाना शुरू कर देता है। बार बार मैं बोलता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है इस मिस्टेक से बचना है हमको। अब आर जैसे ही कॉमन लेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 होता है तो 22/7 प्लस 2 बाई 1 लो बराबर क्या हो गया 108। आर इंटू 7 कॉमन होगा तो कितना 22 36 जाएगा। तुमको दिमाग में एकदम अपलोड करके बैठ जाना है 36/7 आर यही होता है। ये क्या होता है 36/7 क्या होता है? पेरीमीटर होता है सेमी। इतना नहीं लिखना है मुझको 36/7 आर बराबर यही होता है पेरीमीटर। इन लोगों के लिए हम लोग के लिए लिखना पड़ेगा। हाँ हम लोग के लिए लिखना पड़ेगा हमको लिए क्योंकि मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ। तो 108 हो गया। अब यहाँ से काट देंगे 6 हो गया तो r इक्वल टू कितना हो गया 21। अब तुम्हारा ऑप्शन तो रहेगा ना जो 7 का मल्टीपल रहेगा वही आंसर होगा। बोलो क्या क्या तुम्हारा आंसर कितना है? मैं बता 693 आया। क्या है? 693 आया। 693 कितने स्टूडेंट को मालूम है 7 के मल्टीपल? ये 7 से कट जाएगा। सभी डिवाइड मत करने लगना। नहीं मालूम नहीं है सर। तो इसको गुना करो 2 से 3 गुना कितना हुआ 6 हुआ तो 6 इसमें से माइनस करो कितना बचा 63 के कटता है कि नहीं? कटता है सर। हो गया इसका मतलब नंबर कटेगा यही आंसर हो जाएगा। 7 का ये रूल है पहले लास्ट वाला को इनटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करते जाएंगे। कितना भी लंबा है 7 का मल्टीपल फटाक से पकड़ लेंगे। ठीक है तो आर जैसे मिल गया मुझको तो ऑप्शन रहेगा तो फटाक से चेक कर लेंगे। और यानी तो बना ही दो तो एरिया क्या होता है πr²/2। सेमी सर्कल का तो आधा हो जाएगा ना इसमें और कुछ नहीं होगा। तो पाई की वैल्यू कितना होता है बाबू 22/7 और कितना है 441 कर दीजिए सर 441 और 441 बाई कितना है 2 कौन लिखेगा? अभी देखो 7 का मल्टीपल है कि नहीं चेक कर लो। 7 1 से मतलब 2 से 2 1 2 2 से इसमें जैसे 7 से कटेगा तुमको डॉट हो तो सीधा चेक कर लेना अब उसको काट दो 7 6 42 7 21 2 11 का नियम तो मालूम है 3 6 3 9 6 6 खत्म कहां। ऐसे करना है हमको फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा
और ये जो मेरा चैनल है यूपीएससी स्टडी बाय अजय मिश्रा, मैं ये वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ बाबू, ये बहुत सारा आईआईटी बहुत सारा है, मैं यहाँ पे नहीं आ रहा, तब यूट्यूब पढ़ाना पड़ रहा है। तुम लोग इसको देखो, शेयर करो, और ये जो है सो कंसेप्ट से करो। एसएससी या कंपटीशन निकालना 6 महीना का खेला है, लेकिन हाँ बशर्ते हमको कंसंट्रेट करना होगा, बेसिक को समझना पड़ेगा। इसीलिए हम बेसिक लेकर के ट्रिक कहीं की ट्रिक से नहीं होता है, कुछ भी बेसिक से होता है, माइंड से होता है, ऑप्शन से होता है, ऑप्शन कार्ड से को होता है। हमको अच्छा रैंक लाना है, इंस्पेक्टर बनना है, लेकिन बशर्ते इंस्पेक्टर बनने के बाद हम घूस लेंगे। घूस को क्या बोलते हैं? ब्राइब। एक वर्ड बता देता हूँ, ब्राइब तुम लोग को मालूम होगा। और कोई इसका सिनोनिम बता सकते हो घूस का? हिंदी मीडियम में ब्राइब का यूज हुआ था। हाँ, क्या होता है बोलो? हस मनी बोलते हैं इसको। मनी, हस मनी। याद रखना इसका सिनोनिम बाबू। तुम लोग ब्राइब लेना, लेकिन हंस के रहना। गरीबों को हेल्प करना। लगता है जो सरकारी में गया वो कभी सुधर नहीं सकता। जो भी एवरीथिंग एज यू विश, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक करो और इसको जितना सारा बताया उसको तुम लोग अपना प्रैक्टिस करो, और आशा करता हूँ जो सभी जैसे इस बार इंस्पेक्टर बन के दिखाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।